हेलो एंड वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा डिस्कस करने जा रहे हैं 68वीं बीपीएससी को लेकर, क्योंकि इसे लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल भी आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के सवाल भी आ रहे हैं कि ये जो 68वीं बीपीएससी है इसमें ये नेगेटिव मार्किंग के लिए वोटिंग हो रही है, पोल हो रही है, किस तरह का नेगेटिव मार्किंग होगा, क्या होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत तरह के कंफ्यूजन लेकर बैठे हुए हैं। तीन ऑप्शन दे दिए हैं बीपीएससी ने कि इस तरह का होना चाहिए या इस तरह का होना चाहिए या इस तरह का होना चाहिए। हालांकि बीपीएससी का भी मुद्दा जायज है कि नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए, क्योंकि इस बार 150 क्वेश्चन में से 113 क्वेश्चन का कट ऑफ जनरल के लिए चला गया, जो कि बहुत ही हाई है। लगभग वो 80% के आसपास, 75% से ऊपर चला गया है कट ऑफ, तो उनके लिए तो एक मुद्दा है ही। तो इसी कारण उन्होंने भी ये सोचा कि नेगेटिव मार्किंग तो हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए। यही चीज़ें हुई थी जब यूपीएससी की भी कट ऑफ 2016 में 116 के आसपास चली गई थी, तो यूपीएससी ने भी फिर क्वेश्चन के पैटर्न, ऑप्शन के पैटर्न, क्वेश्चन का लेवल सब कुछ चेंज किया। और देखिए धीरे धीरे घटकर 85 नंबर के आसपास यूपीएससी का कट ऑफ भी आ गया है। और इस साल का कट ऑफ तो देखें फिर कहाँ पर होता है, अभी तक तो रिलीज हुई नहीं है, लेकिन होगी तो पता चल ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस करने का बीपीएससी का एक जायज सा मुद्दा भी ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो कि सीरियस कैंडिडेट नहीं होते हैं वो जाते हैं और वहाँ पर सारे आंसर एकदम रंग के आ जाते हैं, सारे आंसर मार्क करके आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें कोई फर्क पड़ता है नहीं, क्योंकि उन्हें सीधा सा पता है कि, और बहुत सारे सीरियस नॉन सीरियस का कोई मुद्दा ही नहीं है, लगभग सारे ही स्टूडेंट जो होते हैं वो सारे क्वेश्चन करके आते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें खोने के लिए कुछ नहीं है, जो भी है पाना ही है, या तो फिर न्यूट्रल रहना है, नुकसान कुछ नहीं है। तो वहाँ पर वो सीधा जाएंगे और जो क्वेश्चन आते हैं वो तो मार्क किए सो किए, बाकी के सारे क्वेश्चन तुक्का मार डालते हैं। अब उसमें क्या होता है कि कट ऑफ जबरदस्ती में ऊपर चला जाता है, और जिनकी तुक्के की एक्यूरेसी अच्छी होती है वो लोगों के कारण कट ऑफ कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला जाता है, जिसमें कि कुछ सीरियस कैंडिडेट भी जिनके तुक्के की एक्यूरेसी उतनी अच्छी ना हो वो पीछे रह जाते हैं, और जो तुक्का मार रहे हैं उनसे ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर्स उन्हें पता है, तो लेकिन क्या करते हैं कि तुक्के की एक्यूरेसी कम होने के कारण उनके नंबर कम रह जाते हैं, और जिनकी तुक्के की एक्यूरेसी ऐसे ही अंदाजी 50-150 में ज़्यादा है उनकी ज़्यादा हो जाती है, तो कट ऑफ ऊपर चला जाता है। और जो कैंडिडेट सीरियस हैं, जिन्होंने सीरियसली पढ़ाई की है, मेंस की अच्छी तैयारी कर रखी है, वो रह जाते हैं पीछे। तो इसी परिस्थिति को सुधारने के लिए बीपीएससी ने ये नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने की सोची है। और ऐसा है कि नेगेटिव मार्किंग तो आएगी ही आएगी, 68वीं बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग हर हालत में रहेगी। बस मुद्दा ये है कि बीपीएससी ने छात्रों को, अभ्यर्थियों को 3 ऑप्शन दिए हैं कि आप इनमें से कुछ भी सिलेक्ट कीजिए। ये 3 तरह के ऑप्शन आपके पास उपलब्ध हैं, इनमें से किस तरह से आपको नेगेटिव मार्किंग चाहिए वो आप डिसाइड कर लीजिए। एक तरह से बीपीएससी रेफरेंडम करवा रही है, जनमत संग्रह कर रही है कि आप किस तरह से नेगेटिव मार्किंग को देखना चाहते हैं बीपीएससी के पेपर में। और नेगेटिव मार्किंग तो आकर रहेगी, बस ये है कि जो 3 ऑप्शन उन्होंने दिए हैं उसमें जो जनमानस सबसे ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे, जो अभ्यर्थी सबसे ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे जिस ऑप्शन को, नेगेटिव मार्किंग की प्रक्रिया वही रहेगी। लेकिन अब छात्रों में ये कन्फ्यूजन है कि वो सेलेक्ट करें तो करें क्या। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर इसमें फ़ायदा है कि उसमें फ़ायदा है, इसमें नुकसान है कि उसमें नुकसान है। तो ऐसी परिस्थिति में अब यहाँ पर हो क्या गया है कि यहाँ पर छात्रों को लग रहा है कि हम क्या सेलेक्ट करें। तो वैसी सिचुएशन में अभी हम लोग देखेंगे कि उनके लिए क्या बेहतर होगा। तो यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग होगी उसमें 3 तरह के ऑप्शन दिए गए हैं स्टूडेंट्स को। पहला ऑप्शन ये है कि इसमें पूरा लिटरेचर पढ़ने की, पूरे वर्डिंग पढ़ने की हमें कोई खास आवश्यकता है नहीं, सीधा इसके जो सार है, इसका जो निचोड़ है उसे देखते हैं। पहले ऑप्शन में बीपीएससी ने कहा है कि हम कुछ सवाल जो हैं उसे स्टार मार्क करके देंगे, और वो स्टार मार्क के जो सवाल रहेंगे वो किस तरह के रहेंगे, वो रहेंगे कुछ ज़्यादा नंबर के। तो जो स्टार मार्क के सवाल रहेंगे वो रहेंगे
2 नंबर के, बाकी जो स्टार मार्क किए हुए सवाल नहीं रहेंगे वो रहेंगे 1 नंबर के। दूसरी चीज क्या है कि ऐसे सवाल टोटल जो 150 क्वेश्चन का जो पेपर होता है उसमें से 50 क्वेश्चन, 1/3 क्वेश्चन ऐसे दिए जाएंगे जो कि स्टार मार्क वाले रहेंगे, 2 नंबर के रहेंगे, और इसी में नेगेटिव मार्क जो दिया जाएगा वो आधे नंबर का दिया जाएगा, यानी कि 0.50 नंबर का नेगेटिव मार्क रहेगा। और ये ऐसे सवाल रहेंगे जो कि कठिन सवाल रहेंगे, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि कठिन सवाल कुछ सभी लोगों के लिए कठिन ही हो और आसान सवाल जो है सभी लोगों के लिए आसान ही हो। कुछ सवाल जो ऐसे होंगे जो कुछ लोगों के लिए कठिन होंगे और कुछ लोगों के लिए आसान होंगे, लेकिन बीपीएससी किस हिसाब से ये तय करती है कि सवाल कठिन है या आसान है, ये एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो कि यहाँ पर जो 100 सवाल बचेंगे उसमें दनादन तुक्का मारेंगे एकदम और छोड़ देंगे इसको कि हटाओ, इसमें से जो आता है वही करना है, बाकी करना ही नहीं है, और ये सारे पूरे ही पूरे मार देने हैं। तो जो पर्पस है बीपीएससी का नेगेटिव मार्किंग लाने का, उस एग्जाम में इंट्रोड्यूस करने का, वो सारा खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो मेन मुद्दा है कि नॉन सीरियस कैंडिडेट तुक्का मारकर आगे न निकल पाए, तो ये पूरा खेल ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपने तो अभी भी उन्हें ये मौका दे रखा है कि वो वही काम करेंगे, तो कोई फायदा नहीं है नेगेटिव मार्किंग लाके। लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट होंगे जिन्होंने पढ़ रखा है, हो सकता है थोड़े बहुत किसी कारण से वो लोग थोड़े बहुत कंफ्यूजन से अगर गलती कर दें, लेकिन वो पढ़ रखा है तो उन्हें इन सब सवालों के बारे में जानकारी जरूर होगी। लेकिन यहाँ पर अगर छोटी मोटी त्रुटियों के कारण अगर वो गलती कर देते हैं तो उन्हें तो नुकसान होगा, और इधर तो उन्हें कोई खास फायदा है नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो दनादन तुक्के चल ही रहे हैं। तो ये ऑप्शन जो है स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है नहीं फॉर्म भरते समय, और इसे आप लोग न इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। दूसरा ऑप्शन जो दे रखा है कि सारे जो 150 के 150 क्वेश्चन रहेंगे 1 नंबर के ही रहेंगे, उसमें से वही बस करना क्या है कि 50 क्वेश्चन रहेंगे नेगेटिव मार्क के, और इसमें 1/4 0.25 नंबर जो है वो नेगेटिव मार्क दे दिया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यही पहले वाले ऑप्शन के तरह ही रह जाएगा कि यहाँ पर नेगेटिव मार्क में बचने के लिए जो नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं वो दनादन 100 नंबर वाले तुक्के मारेंगे, इधर जो अच्छे से आते हैं किए नहीं किए छोड़ दिए, और तुक्के की एक्यूरेसी वो मुद्दा बचा ही रह जाएगा, जो कि डिटर करना है, जो कि रोकना है कि कोई ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट न करे जिससे कि उसको फायदा हो जाए और उसे उसके बारे में कुछ पता ना हो। सबसे बेहतरीन ऑप्शन है आप लोगों के लिए कि नेगेटिव मार्किंग सारे क्वेश्चन में होने चाहिए, 150 के 150 में हो, 1/4 का आपका नेगेटिव मार्क हो, सारे सवालों में नेगेटिव मार्किंग हो, और उसमें क्या होगा कि तुक्का मारने का प्रोसेस ही खत्म हो जाएगा, या तो आपको आता है या तो नहीं आता है। और नेगेटिव मार्किंग होने के कारण क्या है, तुक्का मारने का रेट कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि लोग मारना ही छोड़ देंगे, मारने वाले तब भी मारेंगे, क्योंकि जिनको पता है ऑलरेडी फेल करने वाले हो तो मारेंगे ही मारेंगे। लेकिन उसमें क्या है कि सारे क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग होने के कारण जो उनकी प्रोबेबिलिटी है कि नंबर ले आते हैं, कट ऑफ ऊपर चला जाता है, वो बहुत कम हो जाएगी। तो इसमें सीरियस कैंडिडेट्स जो बढ़िया से एकदम तन मन धन से पढ़ते हैं, पूरा जोर लगाते हैं, उनके लिए ये फायदेमंद है। और इसीलिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप लोग इसी ऑप्शन को चूज करें, ये आप लोगों के लिए बेहतर है। और आप लोगों के लिए क्या, ये सबके लिए बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि प्रीलिम्स तो निकाल लेते हैं, नॉन सीरियस कैंडिडेट है, तुक्का मार के आगे बढ़ गए, मेंस में गए हैं तो उनको कुछ पता नहीं है, मेंस में जाने के बाद उनको ऑप्शनल का नोट्स ढूंढना पड़ रहा है, जीएस में क्या पढ़े ये पता चल नहीं रहा है। तो ऐसे अभ्यर्थी अगर प्रीलिम्स निकाल भी ले तो क्या फायदा, उससे अच्छा जो मेंस की अच्छी तैयारी करके बैठे हैं उनका ही निकले, नेगेटिव मार्किंग सारे में रहे, वो ज़्यादा बेहतर है। और नेगेटिव मार्किंग तो हर हालत में आने ही वाली है, तो बेहतर प्रक्रिया से आए ज़्यादा बेहतर है। ऐसा क्यों हो कि मतलब बीपीएससी डिसाइड करे कि कौन से क्वेश्चन कठिन है और कौन से सवाल कठिन नहीं है, और आपको देखकर लग रहा है कि ये तो इजी है, कठिन तो यही है।
तो ये डिफ्रेंसिएशन न क्रिएट हो, उसके लिए बेहतर है कि आप लोग यही ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करें कि सारे में नेगेटिव मार्किंग हो, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। और यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लिस्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने 68वीं बीपीएससी के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर रखा है, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। ठीक है, हिंदी माध्यम में भी मिल जाएगा, इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज भी हमारी लॉन्च हो रही है, ठीक है, जो कि प्रीलिम्स की रहेगी, और उसके बाद मेंस की भी टेस्ट सीरीज हमारी लॉन्च होने वाली है। मेंस की ऑलरेडी 67वीं की टेस्ट सीरीज चल रही है। 67th बीपीएससी के मेंस के लिए जो हिस्ट्री ऑप्शनल है या और बाकी की चीज़ें जिसके लिए जो भी टेस्ट अगर लेना चाहें तो वो हमारी वेबसाइट www.computology.com पर विजिट करके परचेज कर सकते हैं। प्लस क्या है, जेपीएससी की फाउंडेशन कोर्स ऑलरेडी चालू है, उसके लिए भी जो अभ्यर्थी तैयारी करना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम दोनों में, इंग्लिश मीडियम की कोर्सेज ऑलरेडी चालू हो चुकी है, हिंदी मीडियम की कुछ दिनों में चालू होने वाली है। वहाँ पर जाकर आप अपने हिसाब से परचेज कर सकते हैं। यूपीएससी की ऑफलाइन कोर्सेज चालू हैं, उसके लिए जो ज्वाइन करना चाहें वो कर सकते हैं, और लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। अपनी वेबसाइट की भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी प्रोवाइडेड है। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जैसे आपकी सुविधा हो उस हिसाब से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।